फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल यानी सोमवार को डीडीए की बोर्ड मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग को चेयर किया था दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर वीके सक्सेना ने। और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में 3 न्यू हाउसिंग स्कीम्स के बारे में बात की गई, जिसमें कि सिरसपुर, लोकनायकपुरम और नरेला के फ्लैट शामिल करने की बात की गई। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल में 2 डीडीए की हाउसिंग स्कीम चल रही है। डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024, जिसमें कि अभी भी फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है। और फ्रेंड्स, जो 3 लोकेशन यहाँ पे डाली गई है उसमें सिरसपुर, नरेला और लोकनायकपुरम ऑलरेडी डीडीए मध्यम वर्गीय और डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मीडिया न्यूज में ये बात आ रही है कि 3 स्कीम्स आएंगी, तो 3 स्कीम्स नहीं आएंगी। मेरे ख्याल से एक नई स्कीम आएगी और 2 जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है उसी में डीडीए और फ्लैट्स को ऐड कर देगा, या फिर क्या पता 3 नई स्कीम आ जाए। जब तक डीडीए का सर्कुलर इसके रिगार्डिंग नहीं आता तब तक ऑफिशियली कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो मीडिया न्यूज बता रही है कि 3 नई स्कीम्स आएंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 स्कीम्स में फ्लैट्स ऐड किए जाएंगे और एक नई स्कीम आएगी। फ्रेंड्स, डीडीए अपनी अपकमिंग स्कीम्स में जो फ्लैट्स ऐड करने जा रहा है उनकी 2 टाइप की स्पेसिफिकेशंस है। अब स्पेसिफिकेशंस इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें कुछ खास रहने वाला है। खास क्या रहने वाला है? सबसे पहले डीडीए जो फ्लैट्स यहाँ पे ऐड करेगा नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर के, उस पे डीडीए 25% तक का डिस्काउंट देगा। फ्रेंड्स, अभी तक क्या हो रहा था, नरेला के फ्लैट्स पे आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा था जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको। लेकिन डीडीए यहाँ पे 25% डिस्काउंट देगा स्पेसिफिक पर्सन्स को। तो स्पेसिफिक पर्सन्स कौन है? ये इन फ्लैट्स की दूसरी स्पेसिफिकेशन है। फ्रेंड्स, इन स्पेसिफिक पर्सन्स में शामिल है दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, उन लोगों को 25% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि यदि वो फ्लैट खरीदते हैं तो उनको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते उनके पास लेबर कार्ड होना चाहिए। दूसरा, ऑटो वाले, दिल्ली में ऑटो चलाने वालों को ये फ्लैट्स मिलेंगे, लेकिन उनके पास परमिट होना चाहिए, तभी उनको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली में कैब चलाने वाले, उनको भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा SC/ST वालों को भी 25% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा PM विश्वकर्मा योजना में जो लाभार्थी हैं उनको भी 25% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके अलावा भी कुछ और लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया है, डीडीए ने शामिल किया है। जैसे कि कोई फ्रीडम फाइटर है, उनकी जो विडो है उनको भी यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब कंडीशन है इस स्कीम की, जिसमें कि यदि आपको 25% का डिस्काउंट चाहिए फ्लैट्स पे तो आपको ये कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस स्कीम को अप्रूव करते हुए दिल्ली के LG ने कहा कि जहां कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि जो मजदूर है लाखों लोगों के लिए घर बनाते हैं, लेकिन खुद वो बेचारे रहते हैं झोपड़ी में या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, तो यहाँ पे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर को पक्का घर मुहैया कराने के लिए दिल्ली के LG का यह अप्रिशिएटेड स्टेप है। फ्रेंड्स, ये जो स्कीम आएगी इसमें नरेला सेक्टर G2 के 700 EWS फ्लैट्स को शामिल किया जाएगा, जिसपे कि 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और डिस्काउंट किसे मिलेगा ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, विश्वकर्मा लाभार्थी, इसके अलावा SC/ST, यहाँ तक कि लेडीज को भी इसमें डिस्काउंट मिलेगा। यदि लेडीज के नाम पे फ्लैट लेते हैं तो 25% का डिस्काउंट। लेकिन अभी डीडीए की टर्म्स एंड कंडीशन डीडीए ने सर्कुलर में नहीं निकाली है, अभी तो मीडिया न्यूज है, मीडिया वाले कुछ भी बोल देते हैं, ये मैं भरोसा नहीं करता। लेकिन जब तक ऑफिशियल डीडीए का सर्कुलर नहीं आता तब तक कुछ भी 100% कहना ठीक नहीं है। तो डीडीए जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 स्कीम्स निकालेगा, जिसमें कि नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर के फ्लैट्स को शामिल करेगा और इन फ्लैट्स पे 25% का डिस्काउंट देगा। इसके अलावा जो सिरसपुर के LIG फ्लैट्स हैं उस पर भी डीडीए इस बार भारी भरकम डिस्काउंट देने जा रहा है, उस पर भी 25% का डिस्काउंट देगा। इसके अलावा जो लोकनायकपुरम के फ्लैट्स रहेंगे LIG फ्लैट्स, उस पर भी डीडीए 25% का डिस्काउंट देगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25% का डिस्काउंट एक काफ़ी बड़ा डिस्काउंट डीडीए यहाँ पे ऑफर कर रहा है। इसके अलावा डीडीए की एक जो स्कीम लॉन्च होगी
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 स्कीम ऑलरेडी चल रही है, उसमें डीडीए क्या पता ऐड कर दे, लेकिन एक स्कीम जो है लॉन्च होगी, उसका नाम रहेगा डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025। तो इस स्कीम में डीडीए 110 फ्लैट्स को शामिल करेगा। ये फ्लैट्स जो होंगे ये द्वारका, रोहिणी, वसंत कुंज और जहांगीरपुरी इलाके के होंगे। फ्रेंड्स, इसमें 7 HIG फ्लैट्स हैं, 58 MIG फ्लैट्स हैं और 45 LIG फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वसंत कुंज के फ्लैट्स रहेंगे इनका डीडीए ई ऑप्शन कराएगा और बाकी जो फ्लैट्स रहेंगे उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे डीडीए यहाँ पे अलॉट करेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स अभी चल रहे हैं ना, जिनका बुकिंग अभी चल भी रही है, उस पर डीडीए 10% का डिस्काउंट देगा। तो देखते हैं डीडीए का सर्कुलर कब आता है, लेकिन जल्दी आएगा, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग जाने के बाद डीडीए इसके रिगार्डिंग सर्कुलर शायद ना निकाल पाए, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये स्कीम मतलब लॉन्च हो जाएगी। डीडीए अपना सर्कुलर निकाल देगा या फिर न्यू स्कीम लाता है तो इसके रिगार्डिंग ब्रोशर निकाल देगा। लेकिन डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 के, डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024, इनकी लास्ट डेट अभी 31 मार्च 2025 है, जिसमें कि लोकनायकपुरम के भी फ्लैट शामिल है, सिरसपुर के फ्लैट्स भी शामिल है, जिसमें नरेला का फ्लैट्स भी शामिल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डीडीए 2 स्कीम्स में फ्लैट ऐड करेगा और जो तीसरी स्कीम रहेगी उसमें जो मैंने बताया 7 HIG, 58 MIG और 45 LIG फ्लैट्स रहेंगे, जो कि वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी और जहांगीरपुरी की लोकेशन के फ्लैट्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।